दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 300 लाशें पड़ी हो तो आपको कैसा लगेगा, जो आप उस वक्त कैसे फील करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त आपके सामने में तो शायद नहीं, लेकिन किसी के सामने में जरूर 300 लाशें पड़ी है। हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ओडिशा में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें 300 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल है। आपको बता दें कि 3 ट्रेनों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्रेन का इंजन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। आप सोच सकते हैं कि ट्रेन का इंजन कितना भारी भरकम होता है और वह इंजन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ गया, तो आप सोच सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार होगी और वहां के लोगों की क्या हालात हो सकती है। आपको बता दें कि ओडिशा में ट्रेन जो हादसा हुआ है उसमें पैसेंजर ट्रेनों के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया, जिसमें से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। लोगों के पैर कहीं धड़, कहीं सर, कहीं हाथ, कहीं पर बिखरा हुआ पड़ा मिला। हादसे इतनी भयानक थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। जी आपको बता दूं कि ये ट्रेन हादसा शुक्रवार शाम 7 बजे की है, जिसमें 3 ट्रेनों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें से 300 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दूं कि ये जो 300 लोगों की मौत हुई है ये आधिकारिक पुष्टि है, हालांकि इससे अधिक मौत हुई होगी, लेकिन जो रिकॉर्ड में है वो 300 लोगों की मौत बताया जा रहा है। जी हाँ, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे ये ट्रेन हादसा हुआ। इस भयानक हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैंक पर ही चढ़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि खिड़की के कांच टूट गए और उसमें टूट करके 50 लोग बाहर निकल गए खिड़की के कांच से। जहां अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपने को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला तो कुछ को सर मिला तो कुछ किसी को पैर मिला या किसी को हाथ मिला, यानी कि पूरे बॉडी का पार्ट अलग अलग बिखरा हुआ था। जब लोग अपनों को पहचान नहीं पा रहे थे कि ये मेरे ही सगे हैं। आप अपने आंखों से इमेजिन कीजिए और देखिए कि ऐसी हालात हो तो आपको उस वक्त कैसा लगेगा, आप उस वक्त क्या करेंगे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और फिर महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के स्थानीय लोग भी देर रात तक जी जान से जुटे दिखे। अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग खड़े थे। इस हादसे में सुबह 6 बजे तक 233 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जब वहीं 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए थे। लेकिन अब जो ताज़ा खबर सामने आई है, अब 300 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और हज़ारों लोगों से ज़्यादा घायल बताए गए हैं। ऐसे में और भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों ने इस हादसे का जो आंखों देखा हाल बताया है, उससे समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। जब हादसे वाली ट्रेन में सफ़र कर रहे एक पैसेंजर ने बताया है कि हम S5 बोगी में थे और जिस समय हादसा हुआ था उस समय मैं सोया हुआ था। तेज आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि ट्रेन पलट गई है। मेरी सीट ऊपर वाली थी। मैं वहां पंखा पकड़ करके बैठा रहा। ट्रेन में भगदड़ मच गई। लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तभी एक बोगी में आग लग गई। हम दूसरी तरफ भागे तो फिर हमने देखा कि वहां मरे हुए लोग पड़े थे, जिसमें किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर नहीं था तो किसी का सर नहीं था। तब तक कोई भी बाहरी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आ पाया था। या ट्रेन से बाहर निकल करके लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि हमारी सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा था जो बिल्कुल सुरक्षित था। हमने उसके परिवार को बचाने में मदद की। साथ ही एक अन्य पैसेंजर ने बताया है कि मुझे ट्रेन में नींद आ गई थी, तभी गाड़ी पलट गई। झटके से मेरी नींद खुली। मैं रिजर्व बोगी में था, लेकिन इसमें जनरल बोगी जैसे लोग भरे थे। जहाँ मेरी आंखें खुली तो फिर मैंने देखा कि 10 से 12 लोग मेरे ऊपर आ पड़े थे। जब मैं ट्रेन से बाहर निकला तो फिर देखा कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का चेहरा खराब हो चुका है। मेरे हाथ और गर्दन में चोट आई है। आपको बता दूं कि इस हादसे के बाद रेलवे ने अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इमरजेंसी कंट्रोल रूम के लिए नंबर जारी किया है और यह नंबर है 6782228286। वहीं पर हावड़ा के लिए नंबर जारी किया है 03326382217। वहीं पर खड़गपुर के लिए नंबर जारी किया गया है 8972073925। उसके बाद एक और नंबर जारी किया है खड़गपुर के लिए, वह है 9332392339। वहीं पर बालासोर के लिए नंबर जारी किया गया है 8249591559। दूसरा नंबर है 797841483222। कोलकाता शालीमार के लिए नंबर जारी किया गया है
9903370746। जहाँ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसका बारीकी से एनालिसिस किया जाएगा, अभी घायलों की देखभाल करना पहली प्राथमिकता है। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।